हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। आज हम सभी क्लास 10th के अंतर्गत जो अर्थशास्त्र है उस विषय को देखेंगे और उसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th अर्थशास्त्र, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके विकास का इतिहास। ये चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र। हम लोग पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र का पहला लेसन है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जानने का प्रयास करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं, फिर हम लोग इसके अंदर की बातों को देखेंगे। तो आइए समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है, किसे कहते हैं अर्थशास्त्र। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। इसको लिख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, हम लोग अर्थशास्त्र देख रहे हैं कि पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र जिस किताब को हम लोग को पढ़ना है पहले उसको समझ लेते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है, फिर इसके अंतर्गत जो पहला लेसन इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह होगा कि मानव के आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। मानव के आर्थिक क्रियाकलाप जिसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव का आय, मानव का व्यय, मानव का बचत, मानव अपने जीवन यापन करने के लिए कौन कौन तरीका अपनाता है, कौन से क्रिया करता है, इन्हीं सबको मानव का आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। तो ये होगा मानव के आर्थिक क्रियाकलाप। तो इसी को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब एक पॉइंट और नोट करेंगे कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक, तो अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ। ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र जो विषय हम लोग जैसे होता है इतिहास का जनक, भूगोल का जनक, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। और एक पुस्तक है प्राचीन काल के, वो भी अर्थशास्त्र का नाम से ही है और उसके लेखक हैं चाणक्य। तो वो अर्थशास्त्र जो है वो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताता है, मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। और उसके लेखक कौन है? अर्थशास्त्र। तो वो किताब एक अलग चीज हो गया। यहाँ पे हम लोग अर्थशास्त्र विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं। तो जब अर्थशास्त्र का जनक बोलेगा तो याद रखना है एडम स्मिथ, और अर्थशास्त्र का लेखक बोलेगा तो समझ लेना है कि मौर्य काल के बारे में जिस किताब में उल्लेख किया गया है उसके बारे में बात हो रही है।
मतलब कि अर्थशास्त्र के लेखक बोलेगा तो चाणक्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चाणक्य। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख लेंगे तो बेहतर होगा कि अर्थशास्त्र का जब लेखक पूछेगा कि लेखक मतलब इस पुस्तक को लिखा कौन, तो समझ जाना चाहिए कि ये चाणक्य की बात कर रहा है, चाणक्य का, जो मौर्य काल के बारे में बताता है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र विषय के रूप में बात करते हैं तो उसका जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ। ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हम लोगों ने देखा अर्थशास्त्र क्या है, अब अर्थशास्त्र के जनक। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन कौन? व्यष्टि और समष्टि, उसको भी समझ लेते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे अर्थशास्त्र के भाग। तो अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा होता है समष्टि। तो पहले इसको समझ लेते हैं फिर उसको लिखेंगे। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? तो वैसा अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति या एक परिवार की आय की बात की जाए। अगर हम छोटे स्तर पे मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। छोटे स्तर पे पता करना कि एक व्यक्ति का आय क्या है, व्यय क्या है, बचत क्या है, या एक परिवार की आय कितनी है, व्यय क्या है, बचत क्या है, वो अपना जीवन यापन चलाने के लिए कौन कौन से क्रिया करते हैं, तो वो हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसका मतलब सीधा समझ लीजिए अपनी भाषा में कि छोटे स्तर पे यदि हम मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो वह व्यष्टि। यदि हम इसको लिख लेंगे, यदि हम छोटे स्तर पर मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो उसे तो वह क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या बोले कि यदि हम छोटे स्तर पे मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं आप कि जैसे में एक व्यक्ति की आय, उसके बारे में पता करना, एक व्यक्ति के बारे में या एक परिवार के बारे में, तो छोटे छोटे स्तर पे हैं सब। जैसे में क्या आप लिख सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति की आय या इसका पूरा का पूरा आय व्यय बचत के बारे में जानकारी, या फिर एक परिवार की आय या आर्थिक क्रियाकलाप। जब ये सब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो सब क्या छोटे स्तर पे है। एक आदमी का आय जानना, उसका बचत जानना, उसका क्या बोलते हैं व्यय जानना, उसका आर्थिक क्रियाकलाप जानना, छोटे स्तर पे है सब। लेकिन जब हम इसे उल्टा करेंगे कि यदि हम किसी भी क्षेत्र में बड़े स्तर पे मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं, बड़े स्तर पे, जैसे किसी देश का हो गया, किसी राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते तो बड़ा स्तर पर हो गया, तो उस स्तर पे हम उसको क्या नाम देते हैं? व्यष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र। ये हो गया व्यष्टि, जो छोटा स्तर पे हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं, और समष्टि में हो जाएगा बड़ा स्तर पे, उसको लिख देंगे समष्टि अर्थशास्त्र। इसे क्या लिखेंगे कि जब बड़े स्तर पर किसी राष्ट्र के आर्थिक
क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो वह समष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर हम छोटे स्तर पे आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। यदि हम बड़े स्तर पे आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी राष्ट्र का, किसी देश का, तो उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो इसमें आप जैसे में लिख सकते हैं क्या? किसी राष्ट्र की आय या किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाकलाप, यहाँ पे लिख सकते हैं। शायद दिखे नहीं इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग इसको जैसे में लिख सकते हैं किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था या किसी राष्ट्र की आर्थिक क्रियाकलाप। तो दिमाग में सेट करके रखना है कि अगर हम आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन अगर छोटे स्तर पे करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। यदि हम आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन बड़े स्तर पे करते हैं तो क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या देख लिया? हम लोग देखे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक, और यहाँ पे देख लिए अर्थशास्त्र के भाग। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे छोटे छोटे वीडियो में या छोटे छोटे टॉपिक के साथ पूरे ही चैप्टर को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप, और उसको नोट डाउन भी किया कीजिए ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो अर्थशास्त्र, जनक, लेखक और अर्थशास्त्र के भाग, फिर आगे हम लोग इसका कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।